आगे अपनी स्क्रीन की तरफ। तो एक्सेल पे जाने से पहले सबसे पहले आपने काम क्या करना है। कोई शॉपकीपर है, कोई स्कूल का रिज़ल्ट बनाना चाहता है, कोई स्टूडेंट्स हैं वो अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। आप जो भी जो भी काम करना चाहते हैं, आप उसका एक अपना सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करें। फ़ोल्डर जैसे कि मैं आपको चूँकि सिर्फ समझा रहा हूँ तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ XYZ। इसी तरह से आपने अपना जो भी काम करना है, असाइनमेंट है, कोई भी चीज़ है, वो फ़ोल्डर क्रिएट करें, उसको ओपन करें। न्यू फ़ोल्डर तो आपको पता है किससे बनता है, मैंने आपको बता भी दिया। उसके बाद फिर जिस तरह से अपने न्यू फ़ोल्डर क्रिएट किया, सेम तरीका आप यूज़ करेंगे। न्यू पे आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसको ओपन कर दें। और फिर वही बात, आपने ये शीट अपने जिस काम के लिए बनाई है उसके रिलेटेड आप इसका नाम रख लेंगे। जैसे कि हम रख लेते हैं XYZ, और हम इसी XYZ पे अपनी स्टार्ट से लेके एंड तक हम इसी पे सीखेंगे कि किस तरह से काम होता है। और जब भी हम एक्सेल को ओपन करेंगे, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आप चाहे एक्सेल 2003 यूज़ कर रहे हैं, 2010 यूज़ कर रहे हैं, एडवांस 2020 यूज़ कर रहे हैं, मतलब तरीका सबका सेम है। जब भी आप एक्सेल खोलेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको इस इंटरफेस के बारे में यहाँ से बताना शुरू करूँ और यहाँ तक चला जाऊँ, तो क्योंकि मेरा एक अंदाज़ अपना है, तो मेरे ख्याल में पल्ले आपके भी कुछ नहीं आना और मेरा पढ़ाने का मकसद भी फेल हो जाना है। इसकी मेन वजह ये है कि हमने जो चीज़ हमारी इस्तेमाल में आ रही है इनमें से, वो जब हम नीचे इस्तेमाल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे, तो वो आपको समझ आती जाएगी कि क्या चीज़ है। अभी मैं यहाँ से शुरू कर दूँ, यहाँ तक चला जाऊँ, इसमें इतने बड़े फंक्शंस हैं कि मैं इसी चीज़ पे वीडियो बनाते बनाते मेरे 3 दिन गुजर जाएंगे। और जब तक खा जाते हैं ना कि किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल ना किया जाए, उसकी समझ नहीं आती। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को साथ लेके चलेंगे जो हमारे इस्तेमाल में आएंगी, जिसको हम यूज़ करेंगे, ताकि हमें पता चल सके। सबसे पहले जो हमारे पास कहीं पे भी जो भी कॉलम आता है वो होता है सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर कह दें उसको ये कह दें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर हम रिज़ल्ट बना रहे हैं, नंबर ऑफ़ गुड्स अगर हम कोई इन्वेंट्री बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे सीरियल नंबर हमें 1 से लेकर 100 तक चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ मैनुअल 1 2 3 4 यूँ करके लिखना शुरू कर दें, तो फिर मेरे ख्याल में इस एक्सेल का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे फिर बेहतर है कि हम जो रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं हम उसी को यूज़ करें। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। ये हमने यहाँ सीरियल नंबर लिखा और उसके बाद ये 1 2 3 लिखा, इन 1 2 3 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे यहाँ इस पे डॉट बना हुआ है, ये आप देख लें। यहाँ पे जब आप अपने माउस कर्सर को लाएंगे तो ये एक प्लस का निशान नज़र आएगा आपको। इस प्लस को पकड़ के जब आप ये नीचे करेंगे, यूँ जाएंगे, तो आपको जहाँ तक चाहिए 100 चाहिए, 200 चाहिए, जितनी आपको चाहिए उतनी जो यहाँ पे वो ये बनता जा रहा है, आप जाके इसको छोड़ दें। लेट्स सपोज आपको 100 तक चाहिए, ये किया, ये देखें ये ऑटोमेटिक लिखा आ गया। इसमें ये है कि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता, ये हमारे लिए काम को शॉर्ट कर देता है। इसी तरह से अब अगर हम वीकली कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो वीकली बेस है, उसमें हमने लिखना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वही बात है कि हम उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे संडे। अगर संडे से हमें चाहिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये संडे लिखा, फिर यहीं से इसको पकड़ के तो ये नीचे किया, अब ये ऑटोमेटिक रिपीट होता जाएगा, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। एक चीज़ और, अब ये यहाँ पे देखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई काम करेंगे, उसमें जब हम अपने इस डिज़ाइन को या इसको चेंज करेंगे, ठीक करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से काम होता है। अब ये देखें, ये वेडनेसडे के DAY जो है इस लाइन से जो है तो बाहर है। इस मीन के जब ये हम प्रिंट आउट करेंगे इसको या प्रिंट निकालेंगे, तो ये हमारा इस कॉलम से बाहर चला जाएगा। इसके लिए हम ये B पे आएंगे, इस पे
यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखें इसको जितनी स्पेस चाहिए ये इस हिसाब से एडजस्ट हो गया। इसके अलावा इसको हम मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं, पकड़ के इतना लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए वो भी कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि हम जो सबसे बड़ी, जो भी हमने कुछ लिखना है, कोई एड्रेस लिखना है, कोई नाम लिखना है, वो लिख के तो हम उसी कॉलम के ऊपर जाकर जब डबल क्लिक करेंगे तो वो उस हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि ये सीरियल नंबर है, ये बड़ा था ये छोटा हो गया। ये जिस तरह मैंने आपको नंबर बताए, संडे मंडे बताया, सेम इसी तरह से अगर आपको ईयर चाहिए 2010 और इसके बाद के चाहिए, या लेट्स सपोज 1990 से कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो हम ये करेंगे कि 1990 लिखा, उसके बाद दो या कम से कम 3 हमने लिखने होंगे ताकि हम कंप्यूटर को बता सकें कि इसके बाद हमें क्या चाहिए। ये देखें ये ऑटोमेटिक आता जा रहा है। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये सेल हैं, ये सेल हैं और इस हर सेल का एक एड्रेस है। जैसे अभी हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये A1 यहाँ लिखा भी आ गया, ये इसका एड्रेस है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो H14 एड्रेस है, यहाँ पे भी लिखा आ गया। ये एड्रेस हर सेल का अलग अलग है। ये इसलिए है कि हमें शनाख्त हो सके कि कौन से सेल में हमने क्या चीज़ लिखी है, और वो उस जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये एड्रेस हमें ज़रूरत पड़ेगा। ये टाइम टू टाइम जब हम काम करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अपने, अब इसके बाद सबसे पहले जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, यानी कम से कम प्लस की जो कैलकुलेशंस हैं, माइनस की जो कैलकुलेशंस हैं, वो हम अब यहाँ पे एक करके देखते हैं। पहले भी कोई डाटा एंटर करने से पहले, या फिर कोई जो है इसमें हम जो है कोई फॉर्मेट बनाएं, उससे पहले हम जो हमारी बेसिक कैलकुलेशंस हैं कोई हल्की फुल्की हम उनको करके देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसमें काम कैसे होता है।